सेमिनार हॉल में हजारों गुंडों के द्वारा जो सबूत मिटाने के लक्ष्य से तोड़फोड़ की गई, वह यह भी सिद्ध करता है कि प्रिंसिपल के चाहे जाने पर ही तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के यूट्रस में 151 मिलीग्राम सीमन का पाया जाना सिद्ध करता है कि पुलिस की हिरासत में पड़ा हुआ संजय राय ही अकेला दोषी नहीं है। दोस्तों, सभी दर्शकों को MC राही का नमस्कार। जानिए डॉक्टर रेप कांड की रहस्यात्मक बातें। क्या प्रिंसिपल ही मुख्य किरदार? दोस्तों, समाज के बीच रहने वाले कुछ लोगों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति सदा बसती है। बाहर से दिखते कुछ और हैं, अंदर से होते कुछ और हैं। अवसर की तलाश में रहते हैं और अवसर मिलते ही अपनी वासना की संतुष्टि के लिए एन केन प्रकारेण कुकृत्य करने में लग जाते हैं। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लड़की के साथ घटने वाली हृदय विदारक घटना से आप थोड़ा बहुत परिचित हो ही चुके हैं। संजय राय और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसे दुष्प्रवृत्ति रखने वाले लोगों के ज्वलंत उदाहरण हैं। ऐसे हृदय विदारक घटना को अंजाम देने पर पुलिस को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए और सक्षम न्यायालय को तत्काल सुनवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को बीच चौराहे में फांसी दिलवाए जाने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी ऐसे कुकृत्य की सजा को देख सकें और कोई भी व्यक्ति ऐसे कुकृत्य को अंजाम देने से 100 बार सोचे। अन्य लोग भी ऐसे कुकृत्य की सजा को देख सकें और कोई भी व्यक्ति ऐसे कुकृत्य को अंजाम देने की बात को सोच भी ना सके या 100 बार सोचे। न्याय में देरी होने पर उनके अंदर यह भय पैदा नहीं हो पाता कि ऐसे दुष्कृत्य करने पर उन्हें इसकी सजा बहुत कठोर मिलेगी। इसका अंजाम फांसी पर झूलकर तड़प तड़प कर मरना होगा। चौराहे पर फांसी में झूलते हुए तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर अन्य अपराधियों की अंतरात्मा भी कांप उठे और वे ऐसे कुकृत्य को अंजाम ना दे सकें। नजर डालते हैं इस केस के अनसुलझे बिंदुओं पर। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि डॉक्टर लड़की अपनी केबिन को छोड़कर जो वार्ड के बीच में ही स्थित होता है वहां न सोकर सोने के लिए सेमिनार हॉल में क्यों गई, और अगर किसी कारणवश वह वहां सोने के लिए चली ही गई तो 2 बजे रात इस बात की सूचना अपराधी संजय राय को किसने दी। इस संबंध में कहा जाता है कि किसी अन्य जूनियर सहयोगी व डॉक्टर लड़की के बीच कुछ झड़प हुई थी, अतः वह तनाव में आकर केबिन में ही सोना उचित नहीं समझी और वह सेमिनार हॉल में सोने के लिए या शांति प्राप्त करने के लिए चली गई, जहां लेटने पर उसकी आंख लग गई और अपराधी को पता चल गया कि वह डॉक्टर लड़की सुनसान सेमिनार हॉल में सोने गई हुई है। अतः अपराधी वहां पहुंचकर कुकृत्य को अंजाम दे दिया। अब सवाल उठता है कि संजय राय, जो पुलिस की हिरासत में है, कथित तौर पर अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं था, बल्कि नेता टाइप का आदमी था जो अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था। वह अपने आप को पुलिस या पुलिस का आदमी बताया करता था, जिससे मेडिकल अस्पताल में आने जाने पर कोई सामान्य व्यक्ति या अन्य अस्पताल का स्टाफ न तो उसके ऊपर कोई सवाल करता था, न ही कोई टीका टिप्पणी करता था। परंतु यह भी लाजमी है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा अस्पताल में आता जाता रहे, कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल ना उठाए। ऐसा तो लंबे समय तक संभव नहीं हो सकता। कोई भी अनावश्यक व्यक्ति के हमेशा आने जाने पर उसके सामने कोई टीका टिप्पणी ना करे, परंतु उसकी सूचना कोई न कोई मेडिकल अस्पताल के मालिक को अवश्य बताया हो। और इसका मतलब यह है कि संजय राय का आना जाना
प्रिंसिपल के संज्ञान में हुआ करता था। अगला प्रश्न यह है कि संजय राय 2 बजे रात को, जो समय प्रायः लोगों के गंभीर निद्रा में सोने का टाइम होता है, इतनी रात में मेडिकल कॉलेज में घूमने क्यों गया, क्यों आया? इसका अर्थ यह होगा कि या तो वह हमेशा ही ऐसे रात बेरात के समय में उस मेडिकल कॉलेज में आता जाता रहा होगा, जिसके पीछे कोई न कोई ऐसे ही कुकृतियों को अंजाम दिया जाना होता रहा होगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे अपराधी हमेशा ही मेडिकल कॉलेज में आते जाते रहें और कॉलेज की अथॉरिटी के द्वारा कोई रोक टोक ना किया जाए। सच तो यह है कि रोक टोक अवश्य किया जाएगा और ऐसे लोगों को वहां आने जाने से रोका भी जाएगा। ऐसे लोगों पर समुचित कार्यवाही भी की जाएगी। परंतु यदि कॉलेज के नियंत्रक अथॉरिटी से ऐसे व्यक्ति का घोलमेल होगा, तब ऐसे अपराधी अपनी लिप्सा को पूरा करने के लिए रात बेरात को भी आएंगे जाएंगे। और इसका मतलब है कि उस कॉलेज में इस घटना के पूर्व भी वारदातें होती रही होंगी। उसी तर्ज पर उस डॉक्टर लड़की को शिकार बनाया गया, परंतु लड़की ने उसका विरोध किया, जिसकी कीमत उसे जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। उसकी हत्या कर दी गई और मामला गंभीर बन गया, जिसे दबाना मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि कॉलेज का प्राचार्य जवान रसिया टाइप का व्यक्ति था। वह कॉलेज की सुंदर दिखाई पड़ने वाली लड़कियों को प्राइवेट काम से अपने कमरे पर बुलाया करता था। जो लड़की उसका कहा मान जाती थी, उसे वह अच्छे नंबरों से पास करवा देता था। इसी तर्ज पर वह वारदात पीड़ित डॉक्टर लड़की को भी बुलाया करता, परंतु उसने कभी भी प्रिंसिपल की बात नहीं मानी। इसी कारण से प्रिंसिपल उससे चिढ़कर उसे हमेशा बहुत ज्यादा परेशान करने पर तुला हुआ था। इसी के चलते पीड़ित डॉक्टर लड़की की ड्यूटी लगातार 36 घंटों पूर्व से लगाई गई थी और उसकी छुट्टी ही नहीं की जाती थी। प्रिंसिपल के इसी क्रूर व्यवहार के चलते लगातार 36 घंटों से इस अमानवीय ड्यूटी का पालन करते हुए डॉक्टर लड़की बेहद थक चुकी थी। वह बेहद परेशान होकर सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली गई थी। उस लड़की के सोने चले जाने पर उसके साथ ड्यूटी कर रहे अन्य लोगों के द्वारा इसकी सूचना प्रिंसिपल को दे दी गई। प्रिंसिपल उचित अवसर पाकर अपने दल बल के साथ वहां पहुंचा और अपनी हवस को पूरा करने की कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। लड़की को पता चलने पर उसने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, परंतु सेमिनार हॉल के वॉइस प्रूफ होने के कारण उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं सुन सका और उसे बाहर से कोई सहायता नहीं मिल सकी। वह अपनी इज्जत व अपने प्राणों को नहीं बचा सकी। बात ज्यादा बढ़ जाने पर प्रिंसिपल ने फोन करके संजय राय को बुला लिया और उसने भी उसके साथ जी भरकर कुकृत्य किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के यूट्रस में 151 मिलीग्राम सीमन का पाया जाना सिद्ध करता है कि पुलिस की हिरासत में पड़ा हुआ संजय राय ही अकेला दोषी नहीं है, ना ही वह प्राथमिक दोषी है। शायद वह सेकेंडरी या तीसरे चौथे क्रम का दोषी होगा। निश्चित रूप से उस डॉक्टर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और प्रिंसिपल व उसके दल बल के द्वारा इस अपराध को कारित किया गया है, जिसमें संजय राय का सहयोग लिया गया है। अगली बेहद अप्रिय घटना जब रेप व हत्या के कुछ ही समय बाद सेमिनार हॉल में हजारों गुंडों के द्वारा जो सबूत मिटाने के लक्ष्य से तोड़फोड़ की गई, वह यह भी सिद्ध करता है कि प्रिंसिपल के चाहे जाने पर ही तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। संजय राय ना ही अतीत के बहुत दिनों पूर्व से लगातार कॉलेज में समय उसमें आना जाना ही कर सकता था, ना ही 2 बजे रात में वह यह जान सकता था कि डॉक्टर लड़की अकेली सेमिनार हॉल में सो रही है। यह जानने
वह अकेले घटना को अंजाम देकर सबूत मिटाने के लिए हजारों गुंडों को बुला ही सकता था, क्योंकि अचानक से कोई बाहरी व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करके ऐसे अमानवीय घटना को अंजाम नहीं दे सकता। यदि संजय राय बहुत दिनों से रात बेरात समय कुसमय मेडिकल कॉलेज में आना जाना करता था, तो कॉलेज अथॉरिटी यानी प्रिंसिपल के द्वारा उसे रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और यह सामूहिक रेप व हत्याकांड है। संजय राय भी उन सहयोगियों में से एक है। अप्रत्यक्ष रूप से वह बारीकी से इस घटना के किरदारों का पता लगाने में संलग्न है। सब कुछ पता लगने के बाद त्वरित रूप से हम जानकारी को अगले वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगले वीडियो के आने तक के लिए आपके दोस्त MC राही का नमस्कार, धन्यवाद।